नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और गहरे आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक ले जाएगा। हवा में घुली हुई समुद्री नमक की महक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की गूंज, बस इसी के साथ हम इस सिनेमाई और रहस्यमय अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन और दिव्य ऊर्जा को एक साथ महसूस करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करके इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। हजारों वर्षों पहले की बात है, जब सूर्योदय की पहली किरणें समुद्र के पानी पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरती हैं। लहरों की वो निरंतर जबरदस्त आवाज जो दूर दूर तक गूंज रही है। जब कोई तीर्थयात्री उस किनारे पर खड़ा होता है ना, तो उसे सच में ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति माता साक्षात देवी की आराधना कर रही हूँ। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता एहसास है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है इस जगह का अनोखा भूगोल। मतलब ये धरती का वो अद्भुत बिंदु है जहाँ तीन विशाल जलराशियाँ आकर एक साथ मिलती हैं: अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। हमारे इस उपमहाद्वीप के बिल्कुल किनारे पर मौजूद ये संगम इस पूरी जमीन को एक बहुत ही अद्वितीय और सच कहूँ तो एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा से भर देता है। लेकिन देखिए, इस पवित्र भूमि की असली जड़ों को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, और मेरा मतलब है पौराणिक युग की बिल्कुल शुरुआत में। ये कहानी है राजा दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री माता सती की। माता सती भगवान शिव से अत्यंत अगाध प्रेम करती थीं, और उन्होंने अपने उसी गहरे प्रेम की वजह से शिव को अपना जीवन साथी चुना था। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है इन दोनों की सोच का भारी टकराव। एक तरफ राजा दक्ष थे, जो एक ऐसे पारंपरिक देवता की उम्मीद कर रहे थे जो सांसारिक और सामाजिक नियमों से बंधा हो, और दूसरी तरफ भगवान शिव की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। वो एक पूर्ण वैरागी हैं, शमशान में रहने वाले, शरीर पर भस्म रमाने वाले और दुनिया के हर नियम से पूरी तरह आजाद। बस यही वजह थी कि दक्ष ने कभी शिव को अपनाया नहीं और अपने उस विशाल यज्ञ में उन्हें जानबूझकर बुलाया तक नहीं। अब आप सोचिए, उस वक्त माहौल में कितना तनाव रहा होगा। अपमान का खतरा साफ था, लेकिन फिर भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। उनका मानना था कि एक बेटी को अपने ही पिता के घर जाने के लिए भला किसी निमंत्रण की क्या जरूरत। लेकिन जब वो उस विशाल यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि राजा दक्ष सबके सामने उनके पति भगवान शिव का घोर अपमान कर रहे हैं। और फिर वो पल आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को अंदर तक हिलाकर रख दिया। माता सती का हृदय असीम पीड़ा से भर चुका था। उन्होंने भरे यज्ञ में अपने पिता से कहा, जिस शरीर ने शिव को अपना स्वामी माना, अब वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। बस इतना कहा और माता सती ने खुद को उसी धधकती अग्नि में समर्पित कर दिया। उस एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। जैसे ही ये खबर भगवान शिव तक पहुंची, उनका दुख एक भयंकर विनाशकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने पलक झपकते ही उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। लेकिन शिव की पीड़ा वहीं नहीं रुकी। सती के शरीर को उठाकर उन्होंने अपना भयानक लौकिक तांडव शुरू कर दिया। ये वो तांडव था जिससे धरती कांपने लगी और समंदर उबलने लगे। आखिरकार पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना ही पड़ा। और ये चीज बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि शक्ति पीठों का निर्माण कैसे हुआ। सुदर्शन चक्र के प्रहार से माता सती का शरीर अलग अलग हिस्सों में बट गया, और जहाँ जहाँ वो पवित्र अंग धरती पर गिरे, वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। और पता है, यही वो कड़ी है जो इस पूरी ब्रह्मांडीय घटना को सीधे कन्याकुमारी की मिट्टी से लाकर जोड़ देती है। मान्यता है कि भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर, ठीक इसी समुद्र तट पर, माता सती की रीढ़ यानी उनका पीठ भाग गिरा था।
और उसी एक पल में ये पूरी जमीन एक शाश्वत अनंत दिव्य ऊर्जा से भर गई। आज जब लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उस रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति को महसूस करते हैं ना, तो वो सीधे तौर पर इसी प्राचीन घटना का असर है। ठीक है, तो आइए अब इस पर गहराई से बात करते हैं। शक्तिपीठ की इस कहानी के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। देवी ने हमेशा अविवाहित रहने का संकल्प आखिर क्यों लिया? चलिए अब हम इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़कर एक बहुत ही सुंदर और गहरी स्थानीय लोक कथा की तरफ मुड़ते हैं। हुआ यूं कि देवी ने इस स्थान पर एक छोटी कन्या के रूप में फिर से जन्म लिया। उनका ये अवतार एक बहुत ही खास ब्रह्मांडीय मकसद के लिए था, एक ऐसे खूंखार असुर का खात्मा करना जिसे केवल और केवल एक अविवाहित देवी ही मार सकती थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। एक तरफ उन्हें दुनिया को बचाना था और दूसरी तरफ भगवान शिव के साथ उनका विवाह तय हो चुका था। और यहाँ से शुरू होता है वो घटनाक्रम जो सच में दिल छू लेने वाला है। शिव जी के साथ उनके इस भव्य विवाह की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन देवताओं को चिंता सताने लगी। अगर देवी का विवाह हो गया तो वो उस असुर को नहीं मार पाएंगी। इसलिए ब्रह्मांड की रक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए देवताओं ने बीच में आकर वो शुभ मुहूर्त जानबूझकर निकाल दिया। विवाह रुक गया और देवी ने संसार की खातिर हमेशा के लिए अविवाहित रहने का वो महान संकल्प ले लिया। और आप जानते हैं इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो विवाह जो कभी हो ही नहीं पाया, उसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह के लिए जो भी भव्य दावत और सामग्री तैयार की गई थी, वो कन्याकुमारी के तटों पर बहुरंगी रेत और पत्थरों में बदल गई। मतलब आज जब कोई तीर्थयात्री वहाँ की रेत पर कदम रखता है तो वो सचमुच उस प्राचीन त्याग और उस अधूरे विवाह की निशानी पर चल रहा होता है। अब जरा माहौल को महसूस कीजिए। जैसे जैसे दिन ढलता है और रात होने लगती है, यहाँ सब कुछ शांत और रहस्यमयी हो जाता है। सुबह की वो तेज धूप गायब हो जाती है। उसकी जगह समुद्र की लहरें जब जोर से टकराती हैं और उनके साथ दूर कहीं बजती मंदिर की घंटियों की आवाज मिलती है, तो एक ऐसा वातावरण बनता है जो आपको भीतर तक शांत कर देता है। अगर आप वहाँ होते तो आप महसूस करते हवा में वो तेज समुद्री नमक की महक, तेल के दियों की वो हल्की हल्की सी गर्म रोशनी, घंटियों की वो एक लय में बजने वाली आवाज और विशाल महासागर का वो जबरदस्त शोर। ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसकी तलाश में लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर ले आती है। कन्याकुमारी सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी कोई जगह या आम मंदिर नहीं है। ये एक जीता जागता ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा लगता है जैसे माँ शक्ति आज भी उसी किनारे पर खड़ी हैं, अपने उसी अदम्य साहस, उसी पवित्रता और अपने उस अनंत त्याग के साथ इस पूरे संसार की हिफाजत कर रही हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा। ज़रा सोचिए, उस सटीक जगह पर खड़े होना जहाँ एक तरफ माता का वो महान प्राचीन त्याग है और दूसरी तरफ ये अनंत महासागर। ये अनुभव किसी भी इंसान को हमेशा के लिए कैसे बदल देता होगा। ये वो शाश्वत ऊर्जा है जो आपको खुद से मिलाती है। उम्मीद है इस सफ़र ने आपको भी इस पवित्र भूमि से थोड़ा और गहराई से जोड़ा होगा। हमारे साथ इस अन्वेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।